Hello everyone and welcome again. In the previous lecture we have discussed about forms of education and after that we have discussed about major aims and objectives of education and factors determining educational aims. Educational aims के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट की थी, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जिसमें हमने फर्स्ट एनईपी पढ़ा, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। उस टाइम पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। और कमेटी कौन सी थी? कोठारी कमेटी। कोठारी कमेटी की रिकमेंडेशन पर फर्स्ट एनईपी का गठन हुआ था। देन हमने पढ़ा सेकंड एनईपी, नाइनटीन 86। उस टाइम पीएम कौन थे? पीएम थे राजीव गांधी। देन सेकेंड एनईपी में एक मॉडिफिकेशन हुआ था, कब? 1992 में। उस टाइम पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1986 जो सेकेंड एनईपी थी वो हमने डिस्कस किया था। देन आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड एनईपी 2020। इस टाइम पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी। एंड कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर? कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं हम एनईपी 2020 की तरफ। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 का इसका अनाउंस कब हुआ था? 29 जुलाई 2020 को पार्लियामेंट में पास हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो हमारी कमेटी थी, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट कर दी थी? 31 मई 2019 को। फिर पार्लियामेंट में क्या हुआ? डिबेट वगैरह चला और फाइनली कब पास हो गई? 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। कमेटी याद रखना इम्पोर्टेंट है। कौन सी कमेटी है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी। इसकी रिकमेंडेशन पर एनईपी 2020 अनाउंस हुई। देन इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या देखा जाएगा? होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। प्री प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। और नंबर ऑफ एक्शन पॉइंट्स एक्टिविटीज हम जितना भी है प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर लेवल तक पढ़ेंगे वो सब मेंशन किए हैं डिटेल में। तो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक। मीन्स जो आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल की बात की गई है। फर्स्ट टाइम बात की गई है जो छोटा बच्चा होता है 3 से 6 साल के बीच, उसकी भी बात की गई है। जो प्री प्राइमरी जाता है या आंगनबाड़ी में जाता है उसके डेवलपमेंट की भी बात की गई है, उस पर भी जोर दिया गया है। पहले क्या होता था? पहले फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक जोर दिया जाता था, लेकिन अब क्या है? प्री प्राइमरी से ही ध्यान रखा जाएगा। एंश्योरिंग क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन, ये 3 से 6 साल की जो बात है अभी बताया वही।
और न्यू करिकुलर और पेडागोगिकल स्ट्रक्चर मीन्स 5+3+3+4 स्ट्रक्चर की बात की गई। आखिरी ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है क्या? पहले क्या था? पहले 10th की +2 मीन्स 10th के बाद 11th 12th, ठीक है, पहले ये था। लेकिन अब क्या है? 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर क्या है, एक बार इसको समझते हैं। तो पहले क्या है, 3 से 6 साल का जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा? आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में जाएगा, ठीक है, 3 साल उसी पर ध्यान दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 इयर्स एज कितना है? 6 से 8 और क्लास 1st to 12, तो टोटल कितना हुआ? 5 साल हो गया। तो इस स्टेज को बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज, मीन्स यहाँ पर बच्चे की फाउंडेशन रखा जाएगा, मल्टी लेवल प्ले कराए जाएंगे, प्ले के थ्रू ही उनको सिखाया जाएगा चीज़ों को, एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, उसी के बेस पे वो कुछ लर्न कर पाएगा। देन इसके बाद एज 8 से 11 का बच्चा है, ठीक है, क्लास 3rd to 5th, तो ओवरऑल 3 साल, इसको क्या बोला है? प्रीपेटरी स्टेज। इसमें क्या है? प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी के बेस पर लर्निंग कराई जाएगी। देन इसके बाद एज 11 से 14 तक, क्लास 6 से 8 तक, और टाइम पीरियड कितना हुआ? 3 इयर्स। ये क्या है? मिडिल स्टेज है। इसमें क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगा, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, वोकेशनल लर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके बाद क्या है? 9 to 12, एज 14 to 18, तो 4 साल का होगा, 4 साल की सेकेंडरी स्टेज होगी। इसमें क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। ये था हमारा स्ट्रक्चर 5+3+3+4। नो हार्डशिप सेपरेशन बिटवीन, इसमें क्या है? जो NEP 2020 है, इसमें अब पहले क्या होता था? 10th के बाद स्ट्रीम होती थी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं होगा। कोई भी स्टूडेंट चाहे तो आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ मीन्स हिस्ट्री के साथ बायो भी ले सकता है, प्लस मैथ्स भी ले सकता है, प्लस अकाउंट्स भी ले सकता है। इसमें क्या है? नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, और वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में भी नहीं होगा। वोकेशनल क्या है? जैसे ITI कोर्स वगैरह कर लेते हैं, इसमें प्लम्बर का कोर्स हो गया, इलेक्ट्रीशियन का, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तो इसमें क्या है? और एकेडमिक स्ट्रीम, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जिसको मन करे, आपको सिलाई सीखना है तो सिलाई भी सीख सकते हो, कढ़ाई सीखना है, बुनाई सीखना है, बाल काटने का शौक है तो बाल भी काटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। देन इस्टेब्लिशिंग नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, इसका गठन किया गया। ये होता क्या है? देखते हैं इसको। इसमें क्या है? कोई 3rd स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, वो क्या है? उसको देखा जाएगा कि बेसिक टेक्स्ट को, वो बेसिक लिखी चीज़ों को रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सोल्व बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम मीन्स
एडिशन, बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो FLN में यही देखा जाएगा। तो अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो निपुण भारत प्रोग्राम 2021 में जो स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, किस लिए लॉन्च किया गया है, ये इसी चीज पर ध्यान रखेगा। FLN पर विद अ विजन टू एंश्योर यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर क्लास 3rd चाइल्ड बाय, और टारगेट रखा है 2026-27 का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट। एम्फेसिस ऑन प्रोमोटिंग मल्टी लैंग्वेज एंड इंडियन लैंग्वेज। देखिए 5th क्लास तक क्या होगा, कोई भी चाइल्ड मदर टंग में या होम लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। चाहे तो 5th के बाद भी वो क्लास 8 और इवन उसके बियॉन्ड भी पढ़ सकता है, ठीक है। ग्रेड 5 तक होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में, उसके बाद वो कंटिन्यू भी कर सकता है। 3 लैंग्वेज सिस्टम चलेगा आफ्टर दैट, जिसमें क्या होगा, एक मदर टंग होगी आपकी, और इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो। हिंदी की जगह आप कोई भी संस्कृत, तेलुगु, तमिल मीन्स क्लासिकल लैंग्वेज भी ले सकते हो। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, आप 3 लैंग्वेज सिस्टम लागू हो जाएगा। असेसमेंट रिफॉर्म्स, बोर्ड एग्जाम ऑन अप टू 2 ओकेजन्स मीन्स 2 बार होंगे एक साल में, 2 बार होंगे। एक मेन एग्जाम होगा, अगर उसमें आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए एक बार दे सकते हो, जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो ऐड किए जाएंगे। सेटिंग अप ऑफ अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, असेसमेंट करने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा, उसका नाम दिया है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो अब तक आपने सीखा है उसको एनालाइज करने के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा, उसका नाम है परख। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसमें क्या है, सभी को ध्यान में रखकर सभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें क्या है, स्पेशल एम्फेसिस उन पर दिया जाएगा जो सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप है, लाइक वुमेन, डिसेबल्ड, इन पर ध्यान दिया जाएगा। और जो माउंटेन फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा स्पेशली। अ सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड, सेपरेट इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, किसके लिए, डिसएडवांटेज रीजन्स और ग्रुप्स के लिए, जो हमने अभी बताया है। रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी और मेरिट बेस पर ही उनका रिक्रूटमेंट होगा। एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर, मीन्स जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो प्रोवाइड किए जाएंगे स्कूल या कॉलेज वगैरह को। सेटिंग अप ऑफ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, SSSA को क्या है, इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये क्या है, SSSA, ये क्या है, एंश्योर करता है ऑल स्कूल्स को टू एंश्योर दैट ऑल स्कूल्स follow certain minimal professional
एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो किसकी बात, ये इंश्योर करेगा क्या, ऑल स्कूल फॉलो करे क्या, मिनिमल प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जैसे ग्रेड दिया जाता है स्कूल को या किसी कॉलेज को, नैक द्वारा जैसे किसी कॉलेज को ग्रेड दिया जाता है, ऐसे ही SSSA एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो क्या करेगी, स्कूल वगैरह की क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेक करेगी। एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, मीन्स वोकेशनल एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है, जो हम पहले ही बता चुके। वोकेशनल एजुकेशन में आप जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कढ़ाई बुनाई वगैरह, सिलाई, ठीक है, ये सीखना चाहते हैं तो ये भी सिखाया जाएगा। इंक्रीजिंग GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, टारगेट रखा गया है हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए 50% तक। अभी कितने से 26.5% से 50% का टारगेट रखा है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है, मीन्स बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करें हायर एजुकेशन में। होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विद मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्या होता है, अगर कोई बच्चा इस कॉलेज से ड्रॉप आउट कर जाता है, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या किसी और कारण की वजह से, या सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट या थर्ड ईयर में, तो अगर वो 2 या 3 साल, 4 साल, 5 साल कभी भी ज्वाइन करना चाहे, अगर उसने सेकंड ईयर से छोड़ा है तो वो थर्ड ईयर से कंटिन्यू कर सकता है। ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन दिए गए हैं जो कि काफ़ी हेल्प करेगा। NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा कहाँ एडमिशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जैसा कि आपने नाम सुना होगा CUET, ये कराया है यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए CUET एंट्रेंस एग्जाम कराया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का इस्टेब्लिशमेंट कराया जाएगा ABC का। ये ABC होता क्या है, स्टूडेंट का साल का ओवरऑल परफॉर्मेंस या क्रेडिट देखा जाएगा, उसी के बेस पर उसको मतलब कुछ दिया जाएगा, ठीक है, क्रेडिट वगैरह, जैसे स्टूडेंट की रेटिंग बनाई जाएगी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टूडेंट की मतलब पूरे साल का जो क्रेडिट है, परफॉर्मेंस है, वो लिखी जाएगी, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मेरूज को सेटअप किया जाएगा। इसमें क्या है, रिसर्च पर फोकस किया जाएगा और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर। NRF का फॉर्मेशन होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। ये क्या है, रिसर्च फंडिंग का, रिसर्च के लिए फंडिंग देगी, रिसर्च फंडिंग। लाइट बट टाइट रेगुलेशन, मींस इतना सब होने के बाद ये क्या है, चीज़ें लाइट लग रही हैं लेकिन टाइट रेगुलेशन भी होगा। इसमें क्या होगा, सिंगल अथॉरिटी होगी जो चीज़ों को देखेगी, ठीक है, उनकी देखभाल करेगी। सिंगल ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी, अभी बताया था कि एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जो सभी को ध्यान में रखेगी। फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन, इसमें क्या है, हायर एजुकेशन, इसके साथ साथ टीचर एजुकेशन को भी प्रमोट करने में हेल्प करेगी। इससे एक्सक्लूड किया है किसको, 2 चीज़ों को, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को इसमें ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, ये स्टार लगा लीजिए, ये एक्सक्लूड किया गया है। द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है कि विद इंडिपेंडेंट बॉडीज फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग एंड GEC फंडिंग हायर एजुकेशन ग्रांट
HEGC, इन सबको NAC, NHERC, इन सबको मर्ज करके एक अम्ब्रेला बॉडी बना दिया जाएगा। जितनी भी है कि NAC, HEGC, NHERC, इन सबको एक बॉडी में अम्ब्रेला बॉडी बना दी जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, एक्सपेंस किया जाएगा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को टू इंक्रीज GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग में भी GER पर फोकस किया जाएगा कि एनरोलमेंट रेशियो यहाँ भी बढ़े। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा शिक्षा का, मीन्स फॉरेन लैंग्वेज पे भी वर्क किया जाएगा। और इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरेन के लिए भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आके पढ़े वो स्टैंडर्ड भी बनाए जाएंगे कि फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में आके एजुकेशन ले सकें। प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम। स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, मतलब फोकस किया जाएगा टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, लीगल एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन इन दीज और अदर फील्ड्स विल एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी स्टूडेंट्स। टीचर एजुकेशन जो कि BEd 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। अब BEd भी क्या है, डिफरेंट ईयर्स में होगी। कैसे होगी, अगर आपने 12th क्लास की है तो आपकी BEd क्या होगी, 4 ईयर की होगी। और अगर आपने क्या है बैचलर डिग्री की है तो आपकी BEd कितने साल की होगी, 2 ईयर्स की। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो आपकी BEd 1 ईयर की होगी। NMM का इस्टेब्लिशमेंट होगा, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। इसमें क्या होगा, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग में जैसे सीनियर या रिटायर्ड प्रोफेसर हो गए तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, उनकी गाइडेंस ले सकते हो। ये बोला गया है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। इसमें क्या है, जो रिटायर्ड प्रोफेसर टीचर्स है उनकी आप गाइडेंस और हेल्प भी ले सकते हैं। क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनोमस बॉडी NETF, इसमें क्या है फोकस किया जाएगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम में टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस लर्निंग के लिए, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अचीविंग 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी, फोकस किया जाएगा 100% लिटरेसी पर। मल्टीपल मैकेनिज्म विद चेक्स एंड बैलेंस विल कॉम्बैट एंड स्टॉप द कमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, रोका जाएगा कमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटीज़ की हाई फीस है उन पर कॉम्बैट किया जाएगा या उनको रोका जाएगा। ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड टू सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, मीन सबको सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट प्रोवाइड किया जाए, मीन्स फंड ऑडिट जो होता है सेम मिले या सिमिलर मिले। द सेंटर एंड स्टेट विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में GDP बढ़ा दी जाएगी 6%। अभी हाल ही में कितना है, 2 से 3% है। तो फोकस किया जा रहा है GDP का 6% एजुकेशन सेक्टर में दिया जाए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन टू ब्रिंग ओवरऑल फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है। और एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जा रहा है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। NEP 2020 एम टू इंक्रीज द GER, प्राइमरी लेवल पे और प्राइमरी से सेकेंडरी तक GER 100% का टारगेट है। 2030 तक GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% का टारगेट है। और GER हायर एजुकेशन में कितना टारगेट है, 26.3 से 50% तक का टारगेट है 2035 तक। मिनिस्ट्री ऑफ HRD अब
का नाम बदल दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। देन फिर क्या हुआ, 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार थी, उसमें नाम बदल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट में फिर 2020 में फिर से नाम क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एमफिल कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, एमफिल कोर्स को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम फेज आउट हो जाएगा 15 साल में। स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम ट्वाइस, ये बता चुके थे हम कि 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। रेगुलेटर्स लाइक यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी रिप्लेस किया जाएगा सिंगल रेगुलेटर में। तो ये था हमारा एनईपी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो एनईपी के बाद अब हम चलेंगे आगे। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।